हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज से हम प्रश्नोत्तर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ अध्याय आपको समझाए थे, आज हम प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो पहला जो अध्याय है हमारा संविधान क्यों और कैसे, वहाँ से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 1 और उसमें 4 दिए हैं ऑप्शन। ठीक, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन है कि वह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, तो ये तो सही है, नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। दूसरा है कि यह शासन को विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, ये भी सही है। जो शक्तियों का बंटवारा है वो लिखा होता है किसकी क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं। तीसरा है यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, और घ है कि यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो यहाँ हमें ये छांटना है कि इसमें से क्या संविधान का कार्य नहीं है। तो संविधान ने सब कुछ डिसाइड कर दिया है, कैसे लोग चुने जाएंगे, क्या शक्तियां होंगी, क्या कार्य होंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं लिखा है कि सत्ता में अच्छे लोग आए या सुनिश्चित करना, ऐसी कोई विधि उसमें नहीं। हालांकि है तरीका ऐसे से निर्वाचित, पर ये बहुत स्ट्रांगली ये नहीं है कहीं भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो का है उसका आंसर होगा, उसका जो आंसर है, नहीं का नहीं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 1 का कि गा है ना, इसका उत्तर है गा कि यह सुनिश्चित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। तो ये इसका कार्य नहीं है ना। संविधान का कार्य पूछा है तो उसमें इसका आंसर आएगा ये वाला ग कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। तो ये कार्य नहीं है। सरकार कैसे चुनी जाएगी, कैसे काम करी जाएगी, ये सब कुछ लिखा हुआ है, क्या शक्तियां होंगी, क्या कार्य होंगे, लेकिन सत्ता में अच्छे लोग आए, बुरे लोग आए, ये सुनिश्चित करना संविधान का कार्य। अभी जो संविधान है हमारा प्रेजेंट में, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इसका आंसर रहेगा गा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर हम लिखेंगे। तो उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। यानी 4 कथन दिए हुए हैं और हमें छांटना है कि कौन सा कथन इस बात की दलील देता है कि संविधान की जो प्रामाणिकता है वो संसद से अधिक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था, बिल्कुल सही है। संसद कैसे बनेगी, क्या होगा, यही संविधान में लिखा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है ही सही। दूसरा है कि संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे। तो चूंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेता थे, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये है ना, थोड़ा सा श्योरली ये दलील, ये कथन इस दलील को पुष्टि नहीं करता। और तीसरा है कि संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और कौन कौन सी शक्तियां इसको प्रदान की जाए। और चौथा है संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये भी कथन ठीक नहीं है, क्योंकि संशोधन तो कर सकती है ना, कुछ भाग में आसानी से नहीं कर सकती, पर संसद में ही संशोधन हो का प्रस्ताव पारित होता है। तो इसकी जो दलील है सही, तो जो मैंने कहा था कि संसद से ही संसद कैसे बनेगी, क्या शक्तियां होंगी, ये संविधान में ही लिखा हुआ है। तो इस आधार पर संविधान जो है कहीं ना कहीं संसद से अधिक प्रमाणिक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी वो है ना, फीलिंग। तो आओ हम चलते हैं, इसका उत्तर लिखें। दूसरे का है ग, संविधान ही यह बताता है, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाएगी, संसद कैसे बनाई जाए एवं
उसकी शक्तियां क्या होंगी, शक्तियां क्या होंगी, है ना, क्या होंगी। तो ये चीज कौन तय करता है, संविधान में लिखा हुआ है। तो ये दलील ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अन्य सबकी अपेक्षा कि संसद, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है, ये बात पुष्ट करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन 1 है 3 में कि सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सही है। ठीक है, अब इसमें जो हम देखें खा क्या कह रहा है, खा सही है कि गलत है। तो खा में है कि संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है। तो क्या ये सही है, किसी भी देश की व्यवस्था बिना संविधान के कैसे चल सकती है। ये बात अलग है कि कहीं लिखित होता है कहीं अलिखित होता है, लेकिन संविधान तो होता है। तो ये कथन कैसा है, गलत है कि केवल लोकतांत्रिक देशों में ही होता है और यहीं इसकी जरूरत होती है। तो हम इसे लिखेंगे गलत है। ठीक है, गा जो है इसका, गा में पूछा गया है कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्श और मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। क्या ये सही है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, लेकिन मूल्यों और आदर्श से इसका कोई सरोकार नहीं है। तो ये सरासर गलत है। ठीक, जैसे कि हमारा संविधान प्राणी मात्र दया करुणा प्रेम अहिंसा सत्य, है ना, ये सारी चीजों के ऊपर ही तो आधारित है। बंधुत्व की भावना, स्वतंत्रता, ये मूल्य ही तो है, समानता, शोषण ना हो किसी का। तो ये क्या है, सामाजिक मूल्य और आदर्श ही है। तो ये गलत है कि इसका कोई सरोकार नहीं है आदर्शों से। तो गा भी गलत है। ठीक, अब इसका है घा, और घा में पूछा गया, आप अपनी किताब भी देखेंगे जब ये वीडियो देखेंगे तो, कि संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। ये बिल्कुल सही है। संविधान ही ये जब नागरिकता देता है तो एक व्यक्ति की आइडेंटिटी बनती है कि किस देश का निवासी, किस देश का नागरिक है। तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। तो यहाँ हम देखें कि कितने सारे, प्रश्न नंबर 3 का सही है, खा गलत है, गा गलत है और घा सही है। ठीक, तो ये तीनों प्रश्न हमने हल किए। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है, और प्रश्न नंबर 4 में जो है थोड़ा सा अलग अलग दिया है, उसके बारे में हमें लिखना होगा। तो उससे पहले इसको इरेज करें। प्रश्न नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिए हैं और उनके बारे में बताना है कि ये सही है कि गलत है, और गलत है तो अपना तर्क भी देना है ना, क्यों गलत है या क्यों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, अब इसमें हम वही का खा गा लेंगे। तो का जो है वो का में पूछा गया है कि बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही हैं या नहीं। अपने उत्तर और उसका कारण बताएं। संविधान सभा के बारे में ये बात कर रहे हैं या निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पहला का है कि संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई है, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ। क्या ये कथन सही है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि चूंकि जो संविधान सभा बनी थी उसका चुनाव, तो यहाँ लिखेंगे कि जिस चुनाव के आधार पर, जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा बनी थी वह सीमित
वह सीमित मताधिकार पर आधारित था, यानी हर कोई वोट नहीं डाल सकता था। मताधिकार पर आधारित था। सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित नहीं था। यानी जो चुनाव था, तो उनका कहना है कि ये तर्क जो दिया है कि नुमाइंदगी नहीं हुई थी, तो क्या ठीक है? तो हम कहें यहाँ पर कि हाँ, जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा बनी थी वह सीमित मताधिकार के ऊपर आधारित था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के ऊपर आधारित नहीं था। तो इस नाते सभी लोगों ने उन लोगों को नहीं चुना था, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया अपनाई गई थी बनाते समय संविधान को ऐसी थी कि अधिक से अधिक प्रतिनिधित्वात्मक बना। वो जो संविधान सभा थी अत्यधिक प्रतिनिधित्वात्मक थी, यानी प्रतिनिधि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने की उसमें कोशिश की गई थी, सभी लोगों का, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया था। ठीक, तो इसका आंसर ये है कि हाँ, वो सही है उनका कथन। और चौथे का जो खा है, खा में पूछा है उन्होंने कि संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया नहीं। संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। क्या यह सही है कि बड़ा फैसला इसलिए नहीं लिया गया कि उनके बीच में आम सहमति थी? तो यहाँ हम कहेंगे कि नहीं। ठीक है, यहाँ हम कहेंगे कि नहीं, इसका अपना तर्क देंगे। संविधान बनाने की प्रक्रिया में, संविधान बनाने की प्रक्रिया में बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि कहते हैं सदस्यों के बीच बुनियादी रूपरेखा पर आम सहमति नहीं थी। अधिकतर वाद विवाद के द्वारा फैसले लिए गए। तो हम ये कहें कि इसलिए बड़े फैसला नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ उनका पहले से ही सहमति थी। तो ऐसा नहीं है, उनके बीच आम सहमति नहीं थी। विभिन्न वर्ग के, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न विचारधारा वाले लोग उसमें शामिल थे। तो हर मुद्दे पर बहुत बहस हुई, बहुत विचार विमर्श हुआ, तब कहीं जाकर वो अपनाया गया। इसीलिए इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए, है ना, इतना लंबा समय लगा, क्योंकि हर पॉइंट पर बहुत चर्चा, बहुत बहस की गई थी और अलग अलग विभिन्न मत वाले लोग थे। अब तीसरा जो है कि संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। तो इसका उत्तर है ग, कि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया, परंतु यह अपने आप में मौलिक है। यह 1935 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है, एवं 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके ऊपर आधारित है। तो हम हालांकि विभिन्न देशों से विभिन्न चीजें ली गई हैं, ये हम नकारते नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ भी मौलिक नहीं।
इसमें बहुत सारी चीजें मौलिक हैं। दूसरे देशों की चीजों को भी ऐसे के ऐसे नहीं अपनाया, जैसे कि संघवाद है तो हमारा संघवाद अलग है, दूसरे देशों का जो जहाँ से लिया गया उनका संघवाद अलग है। बहुत सारी चीजें अध्यक्षात्मक जो चीज संसदीय चीजें जो ली गई उनमें भी बहुत सारी चीजें अलग हैं। तो मौलिकता रखी गई है अपने देश की परिस्थितियों के संदर्भ में, उन लोगों के संदर्भ में। दूसरा, बहुत अधिकांश जो भाग है भारतीय संविधान का वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उस पर आधारित है और वो भारत के लिए बनाया गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये गलत है, इनका जो तीसरा तर्क है वो गलत है। तो ये इसका उत्तर हुआ। 3 प्रश्न हमने हल किए। चौथा जो प्रश्न है इसका, वो चौथा प्रश्न हमने हल किया। अब हम 5वां जो प्रश्न है वो अगले वाले वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ध्यान से ये हल करें और समझें और परीक्षा में लिखें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।